बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त में हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट ने ज्वाइन किया है। 40 साल से ज़्यादा ये फिल्म से, थिएटर से और टेलीविज़न से वाबस्ता हैं। आपको एंटरटेन कर रहे हैं, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लेके आते हैं। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आप कराची से तशरीफ़ लाए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली अयाज खान साहब और उनकी अहलिया उज़्मा खान साहबा। था तो बस जिस वक्त तुम निकले वो उसके बाद हम निकले। और यार हम बेहोश हुआ था 2-3 दिन, लोग समझे कि हम मर गए। सब ने हमको दफनाया, हमको होश आया, हम चीखा मीखा तो हमको उन्होंने खबर से बाहर निकाल दिया। हमारा हम बता रहे हैं, देखिए बिजली बचाइए, ये हमारा कौमी फर्ज है। 2 पंखा है, एक मिनी फ्रिज है और एक 14 इंच का टीवी है और हमारा बिल वो 2 लाख रुपए का बिल आया। अरे क्या पागल हो गए तो आप लोग? क्या हमने वेलकम टू द शो अयाज साहब और उज़्मा साहब। थैंक यू फॉर कमिंग। प्लीज प्लीज वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आवरी का। थैंक यू सो मच। बस जी क्या करें, बेगम को कहीं ना कहीं तो लाना ही था। यहीं ले आओ, शॉपिंग से तो बेहतर है कुछ पैसे बच जाएंगे। और इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है? अच्छी क्या, जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू अयाज खान साहब। हम तो आपको बचपन से देख रहे हैं अपने, बिल्कुल है सही ना? देख रहे हैं। तो आप अपने बचपन में कैसे थे, कहाँ थे और कैसे शुरू किया आप? काफी अरसे तक तो मुझे खुद नहीं पता था मैं बड़ा हुआ या नहीं हुआ। लेकिन फिर माँ बाप ने कहा कि बेटे बड़े हो जाओ अब तुम, इसलिए तुम्हारा बड़ा होना जरूरी है। आपका क्या ख्याल है, बड़े हुए हैं कि नहीं है? मेरे तो ख्याल से भी उससे ज्यादा बड़े नहीं हो सकते। वैसे मियाँ बीवी कुछ भी हो जाए ना, अगर आपने देखा होगा कि शौहर हमेशा कम उम्र लगता है। अच्छा, हाँ हाँ, आपके केस में तो ऐसा नहीं लग रहा। नहीं लगा ना? असल में शुरू में आपने जो 40-50 साल तो मेरे एक तरफ एक्सपीरियंस के कर दिए ना, अब है हम तो क्या उसमें करें? 10-20 और डालेंगे तो वैसे ही 60 और फिर वो 40 तो है ना, 40 तक तो चलता है। 40 नोटी आप 40 नोटी में हैं? और अब कहाँ है यार, बहुत पुरानी बात। लेकिन ये 40 में नोटी थे? ये तो अभी भी नोटी है। नोटी? जी जी। नहीं, 40 वाले नोटी हैं या दूसरी तरह के नोटी हैं? नहीं, 40 वाले नोटी तो अब ये नहीं हो सकते। अब जाहिर बात है। इसके बाद ये 60 के बाद वाले नोटी हैं। साहिबा, तो जब ये 40 में थे तो उस वक्त 40 वाले नोटी थे कि नहीं? हाँ, उस वक्त तो थे। अच्छा मुझसे ज्यादा बाहर वाले कहते थे कि ये बहुत नोटी है। अच्छा। तुम बाहर मैं क्यों तो घर पूछती में थी, होती मुझसे थी। पूछ लेती। अच्छा, कितनी अच्छी कंपैटिबिलिटी है ना आप दोनों की, और बेगम साहबा का हिस्से मज़ा भी कितना अच्छा है। तो आपके घर का माहौल तो बहुत शगुफ्ता रहता होगा। शगुफ्ता से मैंने पूछने की कोशिश की थी, लेकिन वो फिर कुछ बात समझ में नहीं आई। बात क्लियर नहीं। तारीफ बहुत करता हूँ अच्छा, इनकी बहुत तारीफ करते हैं आप? सर। मैं बेगम तुम इतनी खूबसूरत हो, दिल करता है तुम जैसी 2 हो। और कभी उन्होंने बुरा मना लिया इस बात का? नहीं तो बुरा जो उसमें देखे, 3 दिन से पहले हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया वाह था वाह वाह। कि तीसरे दिन से पहले ही इस मामले को ठीक कर देंगे। और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि ये माफ़ी कम मांगती, ये इसका बेहतरीन उज़्मा के पास है, ये खाने में कोई अच्छी चीज़ बना देती है। अच्छा, अब वो जो खाने की चीज़ है, वो जो वैसे तो मैदा वाला बात है ना, बहुत मशहूर, मैदे के जरिए चीज़ कहते थे ऐसी बना देगी, वाकई वो 2 मिनट में मसला खत्म हो जाता। वाह। यो आपके लिए मैंने सवैयाँ बना दी हैं, देखिए थोड़ा कम खाइएगा, इसमें मीठा होता है वगैरह वगैरह। अब ये जो 1 लाइन एक छोटी सी है, अगर हम इसको ही गौर करें तो ये सिंसियरिटी आपको सिर्फ बीवी से मिल सकती है। क्या बात कि ये कर लें, कम खा लें, थोड़ा ख्याल नाराजगी कर लें, भी है, दवा मगर खा लें। हाँ, वो चीज़ें मनपसंद चीज़ अगर बना वो दे भी नहीं रही ना, तो वो दवा रख देगी मेरे सिराने और पानी भी रख देंगे। ठक करके पानी नहीं रखेगी, नॉर्मली बिल्कुल। ये लीजिए। खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है इन्हें? इन्हें भिंडी गोश्त पसंद है। अच्छा, जी।
बहुत वाह। शौक से खाते हैं। हाँ सेवइयाँ पसंद हैं। हाँ, वो तो इन्होंने कहा अभी। हाँ, सूजी का हलवा पसंद अरे है। वाह और दही बड़े पसंद हैं। वाह वाह। क्या कर रही है, सबके पानी तो आ गया। ये 2-3 चीजें हैं जो नहीं खाते। तो फिर मसलन? वैसे साबुत मसूर ब्लैक दाल जो होती है वो चिढ़ जाते हैं, इनकी चिढ़ है, वो नहीं चाहिए। फिश डांट नहीं पसंद है खाते। इनको। डांट भी नहीं खाते। फिश बहुत नहीं खाते, शौक डांट से नहीं खाते। हिम्मत किसको है डांटने की? अच्छा, अरे ये अयाज भाई सख्तगीर है घर में। पठान नहीं, अपने आदमी है। बात अपनी बात करें। नहीं नहीं, पठान आदमी है। अच्छा, तो पठान है तो क्या हो गया? हर वक्त गुस्से में रहते हैं नहीं नहीं, क्या? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। किसी वक्त? आए अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ये काफी नहीं नहीं, ये जॉली मूड में भी रहते हैं। ठीक है। भी रहते हैं। जो हाँ हाँ एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल सच बता रही कितने हूँ। महीने में कितने दिन जॉली मूड में रहते नहीं, हैं? ज्यादातर देखिए, अगर कोई बिजनेस की जॉली मूड में प्रॉब्लम हो या कोई और मुश्किल हो तो इंसान सीरियस तो होता है घर दुरुस्त बात है। किस बात पे अयाज खान साहब को गुस्सा आता है? में। इन्हें गुस्सा आता है जवाब देने पे। अच्छा, हाँ ऑफ कोर्स, अगर इन्होंने कोई बात की है तो उस वक्त कुछ भी हो हमें खामोश होना है। अच्छा। और उसके बाद ये फिर इसलिए ये जवाब मामला दे दें, डेली रहता है। तो इसलिए फिर ये कोशिश ये होती है कि घर में गुस्सा दिलाने से क्या फायदा है। माहौल खराब होता है और बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। और कभी ऐसा हुआ क्या बहुत आपको भी गुस्सा आया हो, आपने कहा जी, आता है तो आए? साल में एक दफा। अच्छा, फिर क्या होता है भाभी? वो बहुत बुरा गुस्सा होता है। आपका ना, फिर इनके साथ क्या होता है? मैं अपने रिश्तेदारों में सोता हूँ। मुझे बहुत कम आते हैं, लेकिन बस एक दफा आता है, साल 2 साल में। और किस बात पे आता है आप? बिल्कुल इस वक्त जहन में कोई बात नहीं आ रही नहीं होगी ना, होगी क्योंकि नहीं। मुझे जब गुस्सा ही कम आता है सालों में एक दफा, सालों में एक तो दफा। वो फिर मैं बातों को भूल जाती हूँ। इनको सालों में गुस्सा आता है, मुझे सालों की वजह से गुस्सा आता है। क्योंकि हमारे 4 साल है मेरे। अच्छा, और माशाल्लाह। एक बीवी है, वो एक बहन है उनकी। तो लेकिन अब यहाँ अगली बात में, क्योंकि मैं ठहरा ही यहाँ उनके यहाँ हूँ, तो जना कुछ डाल दें वो खाने में, भी 3 दिन हो रहे हैं। तो ये कि वो अखलौती होने की वजह से भी ये है कि वो मैं उनका बड़ा मतलब फेवरेट हूँ। अच्छा, फिर अयाज भाई आप में मुझे अंदाजा हुआ कि बहन का भी हिस्सा से ह्यूमर बहुत अच्छा है। कितनी हाँ। अच्छे जुमले आप उसके साथ इन्होंने कहे और कितनी शगुफ्तगी से उन्होंने बात की। तो ये जो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप होता है, इसमें सेंस ऑफ ह्यूमर की कितनी इंपॉर्टेंस है घर को अच्छा रखने के लिए, खुशगवार रखने के लिए? अप्रिसिएशन, देखिए मैं तो कहूँगा अगर आपको घर से अप्रिसिएशन मिलता है ना, जो कि मिलता है, नहीं, हिस्से मिजाज जो है इसकी कितनी अहमियत है? हिस्से मजाक तो आपकी लाइफ में आपके अपने जुमले हैं, वही आप ड्राई बोलें तो आपको आपके चौथे जुमले पे, जैसे अब मैं आप ये नहीं आपकी वजह से आपके चेहरे पे बोलते हुए आप थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा है, मोहब्बत। मेरा नेगेटिव है, मेरा विलन वाला फेस है। मैं किसी को कहूँ, कितनी प्यार से कहूँ आई लव यू, तो वो समझेगा या तो मैं उसको पिस्तौल निकालूंगा दूसरे पे। क्यों कहें किसी को आई लव यू? पहले तो ये बताएं ना हुजूर, आपने ये सोचा कैसे? ये मैं कह रहा हूँ एक ड्रामे का डायलॉग। ड्रामे में भी कैसे सोचा? अच्छा, ड्रामे में भी कैसे, ख्वाब में भी कैसे। हाँ, कैसे सोचा? ये तो ख्वाब में बोलते भी थे, और जब ये जॉब पे थे अपनी डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ बिल्डिंग्स थे, ये सिविल इंजीनियर है ना? एप्लीकेशन लिख लेते थे। अच्छा, हाँ, और ये लिख भी लेती थी, सुबह साइन भी करवा लेती थी। कहाँ साइन करवा ली इन्होंने आपसे? बस बैंक में नहीं करवा। चेक के वक्त आंख खुल जाती थी जब चेक पे साइन। अच्छा, तो कितना आप क्या समझती हैं बहन, कितना हिस्से मिजाज जो है बहुत वो मियाँ important बीवी के है। रिलेशनशिप के लिए जरूरी है? बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत ज्यादा, इसलिए कि देखें घर में अगर आपका माहौल खुशगवार होगा और कोई बात आपको अपनी मनवानी है, कुछ भी कहना है, अगर आप वो मज़ा से, प्यार से, मोहब्बत से बोलेंगे तो वो इजीली एक बात कन्वे भी होती है, और अगला भी सोचता है कि अगर उस वक्त उसका मूड नहीं भी है वो बात मानने का, तो थोड़ी देर के बाद वो सोचेगा चलो ऐसा कर लेते हैं। स्पेशली अगर मैं पैसे मांगूं और ये उस वक्त मना कर दें तो मैं चुप हो जाती हूँ, वापस पलट के ये आते हैं और मुझे उन पैसे पकड़ाते हैं अच्छा, मैं मना कर दूंगा, मगर मुझे 2 मिनट में एहसास होगा कि देना चाहिए। तो हाँ, फिर वो मैं दे देता हूँ। तो क्या अभी अब देर जो और दिए हंसी रख में लो। देते नहीं, कितने हैं? मैं कह रख ले यार, तुम किन्ने को है वो दसना। फिर खैर देख के कभी तो मैंने कहेंगे एक छोटी सी कुछ मिसाल बढ़ा दी है। देते तो अच्छा था। मैंने कहा तनख्वाह थोड़ी दे रहा हूँ। मैं आज भी इस पे एक शेर सुनाऊँ, बड़े आपने जो बात की ना, जी जी, कामयाबी तो है खुशी नहीं है,
कामयाबी तो है, खुशी नहीं है, जैसी सोची थी जिंदगी नहीं है। वाह, और तेरी हर बात किस लिए माने, तेरी हर बात किस किस लिए लिए माने, ये मोहब्बत है नौकरी नहीं है। अच्छा अयाज भाई, लोग अपने दोस्तों में बहुत हंसते खेलते हैं, खिलखिलाते हैं, मगर देखा है कि उन्हीं में से कुछ लोग जो हैं, ख़वातीन का मैं नहीं जानता, मगर उन्हीं में से कुछ लोग घर आते हैं तो वही रवैया, वही शगुफ्तगी अपनी फैमिली के साथ नहीं रख पाते। इसकी क्या वजह है? देखिए मेरा ख्याल है या तो वो एक मेरा ख्याल फैब्रिकेटेड अपना माहौल बना के घर पहुंचते होंगे, अदरवाइज अगर आप घर में ही अच्छा माहौल रखते हैं या मिजाह या वो अप्रिसिएशन पे हम खुद जुमलेबाजी कर रहे होते हैं, कभी बेटा मेरी किसी बात पे मुझे जवाब दे देगा, वाह। कभी मेरी एक जो सबसे छोटी बेटी है वो किसी बात पे कह देगी, और उसी तरह से ये मेरी सेंसरशिप, असल सेंसरशिप मेरे बच्चे हैं। अच्छा, मैंने कोई चीज़ की, पापा वो आपने यूँ किया हुआ था तो आपने, अरे मैंने कहा एक दफ़ा मेरे साथ मेरी किस्मत कि बहरहाल वो अच्छी आर्टिस्ट हैं, तो वो कहीं हमारा एक शो था, उस शो में एक तरफ और कोई खातून एक तरफ और हैं, उसी में वो जो खातून थी वो आके वो बैठ गई मेरे साथ, और वो जब साथ बैठी तो मैंने देखा मुझे एक मैसेज आया, तो उसने मुझे कहा कि मैंने मैसेज देखा तो उसमें था कि ये आपके साथ क्यों बैठ गई, अब सिर्फ ये आप आके साथ क्यों बैठ गया, मैं परेशान होना शुरू हो गया कि ये अब मैं इसका क्या जवाब दूं। खैर ब्रेक आया तो कंपेयर को मैंने कहा यार या तो मुझे यहाँ से उठा दो या उन्हें वहाँ बिठा दो। तो खैर मैं मतलब आपको ये बता रहा हूँ कि ये हमारे बच्चे, हमारे जो जिन लोगों के बीच से आप बैठते हैं, हाँ। उनसे आप सीखते भी हैं, उनसे भी हासिल भी करते हैं। आपने जो बताया वो तो सबने सुना, जो आपने नहीं बताया लोग वो भी समझ गए हैं कि किसको बताऊं? कि आपको किसके साथ बैठने की इजाज़त है, किसके साथ बैठ। मैं बात नहीं कर रहा। ये फरमाइए कि आप कॉमेडी के हवाले से इतना बड़ा आपका नाम है, मिजाह के हवाले से, अदाकारी के हवाले से, स्टेज शोज़ के हवाले से, फिर वन मैन शो के हवाले से भी बहुत आपका काम है। बेगम साहबा के किस जुमले ने, किस बात ने आपको लाजवाब कर दिया? यार मैं तो इनकी तो खैर उज़्मा की तो बहुत सी बातें, लेकिन आपको मैं बताऊं, आपने इनको इतनी बार बेगम साहिबा कह दिया है, मुझे लगता है मुझे कहना होगा बेगम साहिबा गाड़ी आ गई है। ये बैठ जाए। ये रिस्पेक्ट प्यार में आपको जिस तरह आप इतनी मोहब्बत में इनको कह रहे हैं, तो हो सकता है ये इससे काबिल हूँ। फैक्ट बात है, मतलब है कि मुझे बड़ा अच्छा देखें यार, ये वो है, ये हमारी उर्दू की निफासत है, जी, जी। हमारे अदब का तरीक़ाकार है कि हम खवातीन को रिस्पेक्ट देते जी, ही रिस्पेक्ट हैं। कुछ नहीं भी है फिर भी हम देते हैं, लेकिन इनमें तो बहुत कुछ इनमें तो है, क्योंकि मुझे वापस पैदल थोड़ी जाना है, तो हम नहीं, साथ पैदल जाएंगे। नहीं, आपकी जो गुफ्तगू है आपके तो बिल्कुल न जानने वाली बातें हैं। वाकई नहीं, जो तुम यकीन करो मैं इससे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान और हमारी भाभी ने अंदर जाके अंदर से ताला लगा लेना। ऐसा कभी आज नहीं तो नहीं, कभी 3-4 दफा अगर हुआ भी है तो मैं कूद के अंदर आ ही जाता हूँ। Stay with us, नाज़रीन। क्या अच्छा कपल है और क्या अच्छे हमारे अदाकार हैं, और बेगम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं उज़्मा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, वन एंड ओनली मोहतरम अयाज खान साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। छोटे वक्त के बाद आता है। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा उज़्मा खान साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट मोहतरम अयाज खान साहब। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। ਇਹੋ ਜੀ ਪਰੀ ਦੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। अच्छा ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ओए, 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 ओए। अयाज भाई, क्या याद आया आपको?
ये मेरा ख्याल है ठीक है। हाँ ओहो, जब ये क्रिकेट मैच वगैरह होता था पाकिस्तान का, तो उसमें हमने अक्सर लोगों को देखा है ये रेडियो लगा के कान से, हाँ जी, हाँ अरे यार, ओहो यार स्कोर क्या हुआ, किसी ने पूछा स्कोर क्या, यार अभी खोला है भाई। क्योंकि वहाँ इंग्लिश में कमेंट्री हो रही, सिर्फ स्कोर तक लोगों को याद होता था। लेकिन कमाल है भाई। तुमने कोई गाना सुनना है तो बता दो, मैं इसमें सैल डलवा के ले आता हूँ। देखिए बोल रहे हैं। बोल देगा तुम्हारे आगे तो सब बोल लेगा। म्यूजिक कैसा पसंद है इन्हें? म्यूजिक इनको थोड़ा सॉफ्ट म्यूजिक पसंद अच्छा। करते हैं, ज्यादा हार्श नहीं। मसलन मसलन इनको पुराने गाने पसंद हैं। वाह, जी। और हमारा एक बेटा भी बहुत अच्छा सिंगर अच्छा, है। वेरी गुड। हमारी एक बेटी भी बहुत अच्छी सिंगर है, कोक स्टूडियो में भी परफॉर्म करती है। समरा खान। मेरी बेटी ने कोक स्टूडियो पे एक गाना गाया था, वो तो बैंकर है वैसे माशाल्लाह, दुबई में होती है, हिना की खुशबू महक रही है। अगर मैं आपसे पूछूं इनका सबसे फेवरेट गाना जो सबसे ज्यादा इन्होंने जिंदगी में सुना हो और आपने इन्हें सुनते हुए देखा हो या सुना हो? रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, क्या गाना, बिल्कुल सही बात। वो आपको पसंद है? ये सबसे ज्यादा सुनते हैं आप? ये मैं सुनता हूँ कभी कभी घरेलू हालात की बुनियाद पे। तो उसमें ये कि उनकी भी याद ताज़ा हो जाती है, हाँ, और घर का माहौल भी ठीक हो जाता है। वाह। और बेगम साहबा का फेवरेट गीत? तुम्हारा कौन सा है? आप बताएं। अयाज भाई देखिए कैसे मान से उन्होंने कहा कि तुम बताओ। भाई इसमें मान भी है, बिल्कुल सही। इसमें नाज भी है। अब अयाज आप खुद पैदा कर लें इसमें। तो वो गाना नहीं है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर खुदकुशी का इरादा है। वैसे अयाज भाई पता होना चाहिए था, देखिए। नहीं, काफी गाने हैं जो हम दोनों ही शौक से सुनते हैं। अच्छा, और वैसे पाकिस्तान से तो मुझे वो पसंद थी महनाज पसंद है। बहुत अच्छी मुझे उनकी आवाज़ लगती है। और इंडियन मुझे किशोर कुमार पसंद था आपको? वाह। और अयाज भाई आपको कौन पसंद रहे? मुझे मुकेश भी, मुकेश और पसंद। हाँ ये भी, और हमारे यहाँ वो आज खाने की जिद ना करो, यूं पहलू में बैठे रहो, अभी वली मोहम्मद हबीब साहब ने कहा था ना, आज हाँ। जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वाह, ब्यूटीफुल। बात है। और आप अभी बता रहे थे बेगम साहबा की आवाज़ भी बहुत अच्छी है, नहीं ये कह रहे थे? वो ऐसी मजाक कर। नहीं, सुनने तक है। मुझे एक दफ़ा एक गाना मैं गाता था, लेकिन वो फिर मैंने अपनी टांगों की वजह से गाना छोड़ दिया था। अच्छा, महल्ले वालों ने कहा था आप गाओगे तो टांगे तोड़ दो। ऐसे ही नहीं, हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत सिंगर्स हैं। ये इनकी अपनी आवाज बहुत अच्छी है। नहीं माशाल्लाह। मेरे एक देवर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बहुत यंग एज में चले गए। आफ्ताब खान, मेरा छोटा भाई, सबसे छोटा, उन्होंने वो कौन से पे फर्स्ट प्राइज भी लिया था, म्यूजिक सिंगिंग चैलेंज का म्यूजिक चैलेंज आफ्ताब था। खान, हाँ। और वैसे भी एज अ प्रोफेशनल सिंगर थे वो। और बेटी बेटे का तो बताया ही है। काफी लोग हमारी फैमिली में मतलब हमारे अच्छा गाते हैं। वो थोड़ा सा फनून लतीफ़ा को अगर हम स्टार्ट लें तो मेरे वालिद बहुत अच्छे शायर थे, अच्छा, बहुत अच्छी उनकी क्या इस पे ग्रामीण उनकी बुक भी है। कैसर अफगानी, कैसर उसके अफगानी नाम साहब? से काफ़ी, मतलब हम जब छोटे थे, फूल से आरिज़ उनकी ये उनकी किताब एक भी वो बहुत ही शाया छोटी हुई है। बहर की गज़ल थी, यकसां क्यों कर हो हालात, और ऐसा रिदम था, यकसां क्यों कर हो हालात, जब गर्दिश में है दिन रात, वाह। आपका वादा आपकी बात, हम तड़पे हैं सारी रात, चेहरा और उनका रोशन सुबह, गेसू जैसे काली रात, वाह, गम की बदली घिर आई है, अब होने को है बरसात, वाह, कैसर उनसे पर्दा क्या, आहा, वो पूछे तो दिल की बात। क्या कहने, वाह, वाह, क्या वाह। कहने। तो रोमांटिक है ये, जी हाँ, खूब रोमांटिक है। बहुत वाह। रोमांटिक। तो ये रोमांस और मिजाह का इम्तिजाज कैसा होता होगा? वो ये जब अगर फंस गए तो कह दिए मजाक करा था। जिस रिश्ते में भी मिजाह होता है मुझे लगता है उसमें रोमांस मौजूद होता है। जी बिल्कुल, आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
सुबह जाते वक्त अगर कोई ऐसी बात बोल दें, कह दें, तो अच्छी बात जो दिल को लगे और मज़ा भी हो उसमें और प्यार भी हो, तो सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है और एक तबीयत फ्रेश रहती है और बड़ा अच्छा लगता है। वाह, क्या कह बिल्कुल के सही जाते कह हैं रहे हैं। मैं तो जो कहते हैं कभी कभी वापसी क्या में आता हूँ तो मुझे आज लगता क्या है कि पक ये रहा है? वापसी में देखा कि ये पक रही हैं। पूरा माहौल ही बदला हुआ होता है। तो मैं समझ जाता हूँ कि मेरे बाद कोई ऐसा आया है या कोई ऐसी बात हुई है कि बात, लेकिन अब मैं तो बहुत हंसा के गया था यार। मैं तो अच्छा खासा माहौल सेट करके गया था। तो अच्छा, लेकिन मुझे अभी इनकी बात पे वो अपने ससुर की वो बात याद आई। उन्होंने एक डायरी मुझे दी, तो उसके पहले पेज पे जो था वो ये एक शेर लिखा था। उस शेर को मुझे बस वो बड़ा मुझे अच्छा, इतना कंप्लीट शेर था। होशो हवासो ताबो तमा दाग जा चुके, वाह वाह, होशो हवासो ताबो तमा दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो सामान तो गया। वाह, क्या कहने जी उस्ताद दाग, क्या कहने जनाब रिदा साहब। इसमें जेवर भी है। मगर जेवर से कुछ बचपन की याद नहीं निकलती ना। सही कह रही हैं तो आप। आप क्या निकलती कह रहे है, हैं ना पहले कि असली बचपन नहीं का कुछ मेरे ख्याल से अरे वाह, ही बड़ी जबरदस्त वाह क्या बात है। वाह वाह, तो कागज की इसके कली। मुतालिक आइए, बड़ी जज्बातियत है और बचपन में हम बनाते थे और गोल सा एक जैसे तसला सा होता है ना, हाँ, बाउल तसले बड़ा में सा, पानी रख के जी, हाँ, उसमें करके हम ये चलाते थे। हाँ और मैं और मेरा छोटा भाई आमिर कमाल, हम लोग करते थे ये। और दूसरा वो जब अब मैं वो गाना सुनती हूँ ना, वो कागज की वो कश्ती, कागज हाँ की जगजीत कश्ती, साहब वो वाला। बारिश का पानी, वाह, वाह। और ये कि सब कुछ ले लो दौलत और मेरी वो बचपन लौटा दो। तो बस ये वो उसकी याद है। एक जज्बातियत है, प्यार है, मोहब्बत है, जो भी समझ लें आप। तो बचपन अगर लौट आया कभी तो उसमें अयाज भाई तो नहीं होंगे? याज भाई नहीं होंगे थे, लेकिन और बहुत कुछ तो होगा। मुझसे बेहतर ही होगा। अरे वाह, तुम घर चलो। मुझे आप दोनों की बाउंडिंग देख के इतना अच्छा लग रहा है, इतना प्यार है, इतनी दोस्ती। तो आपकी जो शादी थी मोहब्बत की थी या फिर अरेंज मैरिज थी? तुम अपनी शादी का बताओ, फिर मैं अपनी शादी का बताऊं। नहीं नहीं नहीं, मैं मेरा ख्याल है बात यह है कि हमारे लोगों को सोचने दें, वापस आगे जवाब लेते हैं। ब्रेक से वापस आगे स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, छोड़ो फिर वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हरदिल अजीज़ और महफिल की जान, शोज़ की जान मोहतरम अयाज खान और उनकी अहलिया मोहतरमा उज़मा खान साहबा। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। छोड़ दो वक्त बाय। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो लेट्स सी पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। ਇਹੋ ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਲਵ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। अयाज भाई, आगे बढ़ने से पहले वो सवाल का जवाब रिदा के। मेरा एक दोस्त है, तो वो सऊदीया में मैं था, तो उसने मुझे को सामान दिया था कि जी ये फला मेरे घर पे तुम जाकर दे देना। अच्छा, तो वहाँ मेरे दोस्त की बहन की शादी हो रही थी। हाँ तो वहाँ उन्होंने कहा अरे आप आए तो बस वो भाई परसों पहुँचेंगे, तो आप भी मेहंदी में कल ज़रूर आएँ और हल्ला गुल्ला होगा। वो हल्ला गुल्ले में मेरी नज़र पड़ गई इन पे। अच्छा, तो ये नहीं कि अकेले कहीं बैठी हुई थी, साथ ही बैठी थी। ठीक है। तो ये ज़रा खामोश थी, बाकी को मैं देख रहा था बड़ा बोल रही हैं, चपड़ चपड़ बोल। तो ये इनका खामोश बैठना और बस और यूं नीचे देखना। मैंने 4 दफ़ा यूं यूं करके देखने की कोशिश की, मगर इसने एक दफ़ा भी नहीं देखा। तो मैंने कहा तुम्हें मैं देख लूँगा फिर। उसके बाद मैंने एक और ऑफर की। मैंने कहा जी मैं जा रहा हूँ, आप कहाँ रहते हैं आप लोग? इनकी अम्मी से कहा, अम्मी से ज़्यादा बात कर रहा था मैं। तो थोड़ी तो अम्मी से कहा, तो कहने हम लोग मस्कत में रहते हैं। अच्छा, तो हम लोग आए हुए हैं और अभी हैदरी में। मैंने कहा अरे हम आपको हैदरी छोड़ देते हैं, हालांकि हम हैदरी से दूर थे। अरे हमने कहा गरीब है हमारा घर। तो वो हमने इनको वहाँ छोड़ा। जब छोड़ा तो ड्राइंग रूम में बैठ के उनकी अम्मी बैठ गई और हमें वो किन्नू छील के देने लगी। अच्छा। लेकिन धड़ से एक आवाज़ आई, पता चला कि ये अपने कमरे में आके बंद करके अपने बैठ गई। इन्होंने 2 आवाज़ें दी,
कि चाय तो बना दे कम से कम। फिर ये गई और जाके फिर चाय बना के लेकर आए। तो वो चाय हमने पी थी, बस अब मुझे नहीं पता उसमें क्या था। उसके बाद से फिर वो मेरी वालदा वगैरह की मुलाकात हुई। फिर उन्होंने कहा आप लोग कहाँ के हैं? हमने कहा, इन्होंने कहा हम तो लखनऊ वगैरह के, लखनऊ के हैं। हमने कहा हम कहीं के भी नहीं हैं, लेकिन फिलहाल कराची में हम रहते हैं। तो उन्होंने देखा तो पता नहीं उनकी अम्मी को मैं बहुत ज़्यादा पसंद आया। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मेरा पसंद आना जो है वो मेरे गले पड़ेगा। उनकी मोहब्बत थी, उनका इतना प्यार था मुझसे। तो एक तरह से मोहब्बत की शादी हुई आपकी तरफ हाँ, बस वो है, कहने की हिम्मत ना मेरी हो सकी ना इनकी हुई। फिर महल लाला ने कहा यार इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको मोहब्बत कहते हैं। तो यूं बस अल्लाह इसको मियां आप ने ये कह सकते हैं लव कम अरेंज। अच्छा ठीक है, ठीक है। और वो जो धड़ाम से दरवाजा बीच में वो मैंने क्या गुस्से मामला? में बंद किया था, मुझे अम्मी पे गुस्सा था। अच्छा। कि अब इतना रात को अगर कोई लड़का घर छोड़ने आया, उसने चाय मांगी और कुछ कहा कि वो आंटी वो ये करना है, तो मैं हाँ बेटा आ जाओ तुम छोड़ने आए, क्यों बुलाया उनको? तो इस बात से काश उस दिन न बुलाया हो। इन्होंने ये कहा था तुम्हारा दरवाजा तुमने बंद किया था। मैंने कहा था मैं इसको जो ये दरवाजा मैं खुलवाऊंगा। वो अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा अच्छा जिंदगी हमारी गुजर रही है। वैसे तो लोग दो तरह से कहते हैं ना किसी को कि आप हमारे लिए मिसाल हैं। तो वो होता है ना, एक होता है इससे बुरी कोई मिसाल नहीं। तो हम अच्छी मिसाल में लोगों के लिए एक वो हैं, और बड़ा अल्लाह का एहसान है कि एक के बाद मुझे दूसरी की नौबत नहीं है। जो लोग सोचते, मैंने सोचा भी नहीं। एक दिन मैं ख्वाब में सोचा था, तो ये उठ के कह रहे हैं क्या सोच रहे हैं? ऐसे कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये कॉमेडी हो रही है। ये फरमाई कौन सी ऐसी आदत जो अयाज खान साहब की आपको बहुत पसंद है? अच्छी आदत ये है कि ये अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बहुत फैमिली ओरिएंटल मैन है। मैं अपने बच्चों के अलावा इनके बच्चों से भी प्यार करता हूँ। मतलब ये कि बहुत अपने बच्चों क्या यार, हमारे बच्चे पता नहीं हमारा क्यों नहीं लगा। सब मुझे कहना, बात सुने, हमारी ख्वाहिश है आप कराची से खुशी खुशी आए, दोनों खुशी खुशी जाए वापस। ऐसा ना अलग अलग जहाज में जाए। और हम कह देंगे आप पता कुछ नहीं, हम कहेंगे जबरदस्त है। जी, तो बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ। अयाज साहब से सवाल है कि अगर भाभी से कभी लूज टॉक हो जाए तो क्या उस रात उनको खाना मिलता है या नहीं मिलता? खाना एक होता है ना, खाना खा लो और खाना ठूंस लो। तो यही है। मतलब दोनों के एक होते हैं। और शदीद हो जाए तो ठूस मर लो, है ना? बट जो मेरा आप जरी, मगर अदरवाइज किसी पे गुस्सा आए तो कहा जाता है ना कि ठूस मर लो। कहाँ वो तो वही है ना, जो असल तो ठूस या जहर मार कर लो। जहर मार कर लो। जहर मार कर लो। तो वो मेरा तो ये होता है, खाना नाराजगी अपनी जगह हाँ, और खाना अपनी जगह। हाँ, बल्कि वो खाना अच्छा लग जाएगा वहाँ पे रखा होगा। जो मुझे पसंद है, अगर मुझे भिंडी गोश्त पसंद है तो उस नाराजगी में भिंडी गोश्त पका हुआ होगा। वाह वाह वाह। अब वो आते वो यूं हमारा फिर झगड़ा खत्म हो जाता है। क्या तो क्या वो प्रोलॉन्ग करने की अब उम्र नहीं रही, क्योंकि अब उम्र ही प्रोलॉन्ग नहीं रही। तो फिर अब जब आप जितनी है उसको मिल बांट के अपनी गुजारना अल्लाह चाहिए। ताला आपको जो जिंदगी अच्छी बात दे, है। सलामत रखे। जी, यहाँ साहब कभी ऐसा हुआ कि स्टेज पे हंसाते आपको किसी बात पे गुस्सा आ गया और तो आपने क्या किया? स्टेज पे कभी गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन 99% जो कम्युनिटी है उनमें जब भी हमने जोक सुनाए उसमें लोग जो है एंजॉय किया। अगर मेमन कम्युनिटी, अच्छा हमें लगता था मेमन कम्युनिटी इसमें जोक मेमन के हम सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो वो चलते चलते इत्तेफाक है, एक दफ़ा चनोट बिरादरी के लोग थे। ठीक है, चिनोटी शेख अच्छा, जो भाई अब होते वो हैं। मुझे नहीं पता कि इनको उर्दू उनकी ज़्यादा थोड़ी वीक है या व्हाटएवर जो भी है। मैंने एक जोक सुनाया, जोक ख़त्म। हाँ जी, तो फिर एक हो गया जोक, दूसरा हुआ, दूसरा भी ऐसे, तीसरे पे मुझसे कहने लगे याद साहब असी एक बंदा लैंड जाना है एयरपोर्ट, तो असी जा रहे हैं, तुसी अपने लगे रहो।
मैंने कहा ये क्या भाई। तो मुझे बस वो एक दो जगह ऐसा लगा, और एक जगह कोई सांप खड़े हो गए। तो वो भी मैं आपको वो भी बताऊं कि हमने ना कोयटा में एक शो किया, तो वहाँ के कॉलेज के लड़के उन्होंने बहुत कहा कि अयाज भाई बहुत ज़बरदस्त ऐसा परफॉर्मेंस दिया है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत दिल खुश कर दिया। लेकिन जो हमारा लतीफ़ा है वो थोड़ा आराम से। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से मुझे कूल में वो ऑन किया, लेकिन उनकी जो मेहमान नवाजी या जो अंदाज, उसके बाद सब गले मिले, फिर हमने चाय वाय पी, मगर थोड़ा सा खफा लेकिन हो मैं गया। थोड़ा सा वो हुआ। लेकिन उसकी देखिए ना, ये होती है हमारी एजुकेशन में। अच्छा, मुझे मजा आता है ऐसी जेंट्री में, मैं डॉक्टर्स में, बैंकर्स में, अब मैं उसकी होमवर्क करता हूँ थोड़ा सा। तो ये है कि कभी ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। कभी ऐसा। हाँ। अच्छा अयाज भाई, आप तकरीबन 40-42 बरस से काम कर रहे हैं, जी। बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ। आपका खुद एक अपना मकाम है माशाल्लाह, और फिर और पाकिस्तान के जो लेजेंड्स थे उनके साथ आपकी दोस्ती भी रही, ताल्लुकात भी रहे, इकट्ठे काम भी किया। मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब, लहरी साहब के साथ भी लहरी आपने साहब, काम किया होगा। हाँ। इनमें से जिसका भी आप जिक्र करना चाहें, जिसकी यादें ताज़ा करना चाहें। मैं समझता हूँ कि लहरी भाई हमारे लिए तो निराला साहब, लहरी भाई, मोइन भाई हो गए, उमर शरीफ हो गए। तो वो इन लोगों से ये था ना कि अब हम हमारे सामने आए, कुछ लोग आए भी थे स्टेज से, जैसे स्विच किया, उमर शरीफ ने जैसे स्विच किया इस तरफ आ गए। अब इतने ये जो लेजेंड हैं, तो मोइन अख्तर से मेरी ज़रा अच्छी वो दोस्ती थी। तो रात को एक दफ़ा मोइन अख्तर ने, उनके पास 2 टेलीफोन थे, मेरे पास भी 2 टेलीफोन हैं, मोबाइल थे नहीं। मैं फ़ोन किया, फ़ोन करके लड़की की आवाज़ में कहा हेलो। अच्छा हेलो किया, वो कॉर्डलेस वॉर्डलेस शायद था या नहीं था, मुझे नहीं याद आ रहा। मैंने उठाया तो वाइफ भी बेल पे उठ गई कि ये 1:30 बजे रात को कैसे। मैंने कहा हेलो हेलो, लड़की की आवाज़। फिर मैंने कहा जी आप कौन। मैंने कहा मुझे डाउट हुआ, क्योंकि उसमें तकिया कलाम मोइन अख्तर का था। बात यह है कि ये बहुत बोलते थे, यही बात से शुरू ये- किया उन्होंने। वो कहना है बात ये है कि हेलो। अच्छा, वो दूसरा जो फ़ोन था, मैंने क्या किया, अपने दूसरे फ़ोन से इस फ़ोन पे मैंने मिलाया तो इंगेज जा रहा था, दूसरे पे मिलाया तो बेल गई। तो कहने लगे मैं अभी फ़ोन करती हूँ आपको, कोई फ़ोन आ रहा है बाहर से। वो फ़ोन बंद हुआ। मैंने कहा यार ये मोइन अख्तर है। अब मैंने दोबारा मोइन अख्तर को मिलाया। अब मैंने मोइन अख्तर को मिला के, और जब बोला कहना यार तुम ये बताओ तुमने पकड़ा कैसे। मैंने कहा आपने एक तकिया कलाम बोला था, तो इस वजह से मैंने आपको पकड़ लिया, आपने कहा। अब हुआ ये कि इन्होंने अगले दिन, तीसरे दिन शो में मुझे कह रहे हैं ख़वातीन हज़रात आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, तशरीफ़ लाते हैं अयाज खान। मैंने एक दिन इनको रात को 2 बजे फ़ोन किया और लड़की की आवाज़ में बोला, तो इनका करैक्टर खुल के सामने आ गया। तो मैंने कहा कि हाँ इनका करैक्टर, मेरा तो करैक्टर खुल के सामने आ गया। मुझे पता चल गया कि 2 बजे के बाद ये क्या हो जाते हैं। तो बड़ी बड़ी टाकरे होते थे हमारे। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्फे बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद है उस्मा खान साहिबा, हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली मोहतरम अयाज खान साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और उस्मा खान साहिबा और अयाज खान साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ सर? शादी के अलावा नहीं वो तब मैं गलती होगी, ये इनसे पूछना था। अब कह रहे हैं रिग्रेट है, सही कह रहे है ना? सही बात है। उस दिन नहीं, वाकई उस दिन अगर ये दरवाजे की आवाज़ मुझे ना आती तो आज मैं किसी और दरवाजे पर खड़ा होता। हाँ, फिर तो ये दरवाजे पे खड़े हो। हाँ, यूं कह के जो इजाजत मिलती है वो नहीं मिलती फिर हाँ, आपको। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो सही वाला रिग्रेट बताएं। मेरे वालिद सांगड़ में थे और वहीं पे डॉक्टर थे, और हम सब यहाँ कराची आ गए थे। तो वो कह रहे थे मैं नहीं आऊँगा, मैं शहर मुझे बस पसंद है वही। तो वो मोटरसाइकिल पे आते थे, और उसमें फ़िश भी है, लटकी भी है, तो घी भी है, तो सारी चीज़ें हैं। और वो करके जब इतना लंबा सफ़र करके कि वहाँ सांगड़ से कराची तक आते थे कितना मोटरसाइकिल सफर था अयाज भाई? पे, तकरीबन 250 किलोमीटर, 6-7 घंटे लगते। 6-7 घंटे 6-7 घंटे वो आते थे। और हम यहाँ पर होते थे, फिर उनको अम्मी बना के फ़िश देती थी, खाना देती, सब कुछ है। मगर सांगड़ नहीं छोड़ा उन्होंने। सांगड़ नहीं छोड़ा।
अब उन्हें ज़बरदस्ती हमने कहा, तो अब उनको गाड़ी तो चलानी आती थी। अब मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, तो अब्बू ये नहीं था कि मुझसे कहते चाबी दो मुझे, तो वो कोई बहाने से कहते थे वो सुनो ज़रा गाड़ी टेढ़ी खड़ी है। तो मैंने कहा अब्बू देख लें, आप गए जाके एक चक्कर वक्कर लगा के आगे फिर खड़ी कर दी गाड़ी। फिर एक दफ़ा उन्होंने लाओ भाई मैं गोश्त ले आऊँ वाइफ से, अम्मी को कहा ग्रोसरी के लिए, तो गए तो मैंने कहा अरे आप गाड़ी ले। तो ये 2-3 दफ़ा गाड़ी के लिए फिर मैंने 2-4 बार उनको दी। मेरे दिल में आया जब हमने अपना ऑप्टिकल इमेज ऑप्टिक शुरू किया था, तो मैंने कहा अब्बा को कह देंगे अब वहाँ ना जाएं और अब आप यहाँ आके बैठे। लेकिन हमारी बस हार्ड लक जो मेरे दिल में इसकी कसक है कि वो गाड़ी उनको देता था, मैं चलाते थे। फिर मैंने उनके लिए गाड़ी का सोचा, और जब मैंने सोचा है तो उनकी तबीयत बीच में ख़राब हुई और उसमें उनकी डेथ हो गई। तो मुझे ये हमेशा ज़िंदगी भर मुझे अल्लाह ने गाड़ी दी और मैंने नई गाड़ियाँ ख़रीदी हमेशा, मैंने भी वाइफ की भी, लेकिन वो मेरे दिमाग से नहीं जाता। कभी कभी मैं कहता हूँ कि अब्बू अगर बैठते, लेकिन जब वो उस पर बैठते भी तो इतने खुश आते थे, और जो जिस तरह वो जाते थे, लेकिन उनकी एक अपनी अना थी। हाँ, खुददारी होता है बड़ों में, खुददारी में, उस खुददारी में वो ये हमें कभी नहीं कहा। और मैं एक चीज़ करता था कि मैं मेरे अल्लाह पाक मतलब मैं किसी उसमें नहीं हूँ, अब्बू को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, होनी भी नहीं चाहिए, मुझे महसूस हो जाता था। तो वो जो उनकी दुआएं हमें मिली है ना, बस वो बड़ा तो गिल्ट होता है। मैं जो आपकी बात समझा कि आपकी ये ख्वाहिश थी कि आप अपने वालिद को अलग से गाड़ी ले दें और उनको आपसे चाबी मांगने की, कहने की जरूरत पेश ना, मगर जैसे ही हालात बेहतर हुए उससे पहले वो आपको खटक रहे, वो बहुत खटकता है मुझे, कभी नहीं भूलता मैं। बस ये तो अब क्या करें, हम सबकी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हमको लगता ही बाद में, कुछ इतने कीमती लोग वक्त से पहले चले जाते हैं और हम समझते हैं अरे कल इनके लिए ये कर देंगे, कल जैसे कि उनको मैं उम्रा नहीं करा, हज नहीं करा सका, उम्रा नहीं करा सका, बीमार हो गए थे वो, जब हमारे हालात ऐसे अच्छे हुए तो वो नहीं रहे। ये बड़ा दिल में है। हाँ, ये जो कल और कल वाला जो है ना, इसमें बाज़ औक़ात बड़ी ताख़ीर हो जाती है। हाँ, वो मैं कभी कभी सुनाता होता हूँ शेर, माँ के हाथ की चूड़ी, बाप की मुशफ़िक डांट। आप तो लखनऊ की मुशफ़िक का लुत्फ़ लेंगे। माँ के हाथ की चूड़ी, बाप की मुशफ़िक डांट, सारी उम्र ये मेला थोड़ी रहता है। जब तक है आप उससे बिल्कुल ये कसक रहती है, लुत्फ़ ले लें। बेगम साहबा, एनी रिग्रेट? मैं सोच रही थी अभी आपसे ये पूछना, कोई मलामत, कोई अफसोस है? मैं इतना अल्लाह का शुक्र अदा करूं जितना उतना कम है कि मुझे इतने सोचने पर भी कुछ याद नहीं आ रहा। वाह। और मैं ये नहीं कह रही कि मुझसे कुछ गलतियां नहीं हुई होंगी, एक गलती तो बराबर में बैठी है लेकिन मैं इंसान गलती का पुतला है। लेकिन इस गलती की तलाफी नहीं है ना, कोई कंपनसेशन है ही ना तलाफी है, ना मुआफी है, ना माफी है, ना इजाफी है। हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का बहुत एहसान है। ठीक कि कोई रिग्रेट नहीं है, कोई पछतावा ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत एक सर्कल ऑफ लाइफ जो गुजरनी थी वो गुजर रही है, और उस सर्कल ऑफ लाइफ में आपको सब कुछ मिलता है, कम या ज्यादा, और वो मिला, उसका शुक्र है अल्लाह ताला। यार ये तो मैं रिकॉर्ड करके रखूंगा, इसमें जितनी बातें इतनी अच्छी अच्छी की है ना, हाँ, आपके बारे तो में मैं चलाता रहूंगा अपने यहाँ, एक शोरील बना लूंगा। हाँ, करें। इत्मीनान कल्ब है अयाज खान साहब की कुर्बत, साथ और हमराही की वजह से। हाँ बिल्कुल है, मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे। मैंने जो कॉन्फिडेंस है वो भी मैंने इनसे काफी लिया, और किस तरीके से बात करते हैं, क्या होता है इसमें हंसने की बात ही नहीं, मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर गया। बहुत अच्छे, फिर सारा कॉन्फिडेंस तो ये ले गई, मैं कॉन्फिडेंस लूज कर गया। तो वो ये बहुत कॉन्फिडेंस ही है। तुम ये देखो तुम कैसे बैठी हो और मैं कैसे बैठा, ये तो आपकी मर्जी है ना, जैसे चंदा लेने आया, तुम लग रहा है कि तुम ही दोगी भाई, मैं जरा सा मूव कर रही हूं, कम से कम हम लोग ऐसे कर मूव कर रहे हैं। आप दोनों बहुत अच्छा कपल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। कोई ऐसी बात जिस पे ज़मीर मलामत करता रहता हो, और ये अब बहन हमारी लखनऊ से हैं, कचोके लगाता रहता होगी, ये ज़िंदगी में अयाज खान गलत हो गया था मुझसे, यानी आप इनसे रिलेवेंट कह रहे हैं? मैं बिल्कुल नहीं, आप कह रहे हैं कोई भी बात ऐसी, जी, इनसे रिलेवेंट क्या गलत होगा? हाँ, अब क्या होगा इससे ज्यादा क्या होगा? नहीं, हमारा ये तो मजाक है कि हम लोग भी जरा अपनी लाइफ में देखें कि अगर वो कहीं आपस में कुछ कर रहे हैं तो हमसे
ये ले लें कि भाई इंस्पायरेशन के भाई हम ये लोग भी तो खुश हैं। हाँ, लेकिन 40 वाले अयाज खान से इंस्पिरेशन न लें, 60 वाले से लें। बिल्कुल सही। जी अयाज भाई हाँ। प्लीज। और वो मुझे गिल्ट पे याद आ गई बात कि वो मेरा जो एक भाई मुमताज़ जो मुझसे छोटा था, वो मेरा बहुत जान था मेरी वो। और आप देखें हार्ड लक देखिए कि उसकी रोज़ मैं मौजूद हूँ हॉस्पिटल में, रोज़ मौजूद हूँ। और जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन मेरा एक कमर्शियल था, उस कमर्शियल में मैं गया हुआ था। और उस कमर्शियल के वो मैंने अपने फ़ोन बंद करके रखे थे कि डिस्टर्बेंस होगी, वो उस तरफ वो ध्यान ही नहीं गया मेरा। और वो ध्यान जो मेरा नहीं गया तो ये लोग ढूंढते रहे। जब कोई 4 बजे सिर्फ उन्होंने कहीं से लोकेट कर लिया मुझे और मुझे फ़ोन किया, कहना जल्दी से आ जाएं आप हॉस्पिटल। और रास्ते में फिर बताया कि उनकी डेथ हो गई। वो इसलिए कि वो मैं अभी मेरे उस वो जो मैं मेरी जो ट्रेजेडी या जो मैं जिसकी गिल्ट है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी इसलिए थी क्योंकि मैं ये सिर्फ सोचता रहा कि कल तक वो मौजूद था और मैं खुदा हाफिज़ भी कह रहा हूँ, अरे कल मिलते हैं और यूँ है वो है। और दूसरे दिन हाँ ये ज़रूर रहा कि अल्लाह की तरफ से मेरा जो सबसे छोटा भाई जो बेटा जो है, मेरा जो सबसे छोटा बेटा है वो हाफिज़ भी है माशाल्लाह, वो मौजूद पूरा रहा, पूरा रिप्रेजेंट किया सारी की। और आखिर में मुझे कहा फ़ोन पे कि पापा बस अब आप नहीं देख सकते थे जो पोजीशन थी, जिस तरह तकलीफ़ से वो गए हैं। तो मुझे वो बस रहता था पता नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ अल्लाह की तरफ से होगा। कितना छोटे थे आपसे वो? यार 2 साल। 2 साल। और किसी अलालत की वजह से इंतकाल हुआ? हाँ, उनको थोड़ा सा उनको 2 लिवर का कोई प्रॉब्लम हुआ था, फिर वो ठीक नहीं हो पा रहा था, फिर ठीक हो गया था। लेकिन उस दिन वो सही मिले फर्स्ट क्लास, और अचानक फिर हो चले गए। तो ये तरतीब से लोग जाते हैं तो उनकी कोई ना कोई हमें ये गिल्ट भी होती है हमेशा, काश वो रुक जाते, काश हमसे कह देते। तो ये जो काश का लफ्ज़ है ये हमारे इस गिल्ट से वाकई जुड़ा हुआ है कि लेकिन हमें पता ही नहीं चल पाता। ठीक है। अपने मेमोरेबल मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? मैं सऊदीया गया था एक शो के लिए। हाँ। और फर्स्ट टाइम हम गए थे, वहाँ पर मैंने हरम शरीफ में दुआ की थी कि या अल्लाह परवरदिगार मेरी यहाँ पे जॉब करा दे, मालिक जॉब करा दे। सुभान अल्लाह। तो उस दिन जब मैं वहाँ रुका कुछ दिन, तो वहाँ एक साहब मुझे मिले, कहने यार अभी 3 दिन बाद एक छोटा सा प्रोग्राम हो रहा है, वो कर लें आप। वो मैंने किसी का प्रोग्राम किया तो वो कहने लगे कि जी आप काम करेंगे, यहाँ आना चाहते हैं? मैं कहा ठीक है। यकीन कीजिएगा उनसे मुलाकात हुई, मैं यहाँ आया और सबको इतने पैसे देने पड़ते हैं, तो मुझे कॉल आ गई कि जी वो आपका पासपोर्ट आप जल्दी से इस जगह पे भिजवा दें, आपका वीज़ा टिकट विकेट सब बन जाएगा और आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैंने हरम पे जो एक बात है ना कि जो जैसे कहते हैं हुजूर पाक जब आप हरम को देखें तो पहली नज़र में मेरी जॉब हो गई। मैंने कहा अल्लाह पाक से मांगने के लिए कुछ भी आप कर लेना, कबूल हो ही जाता अगर अंदर से मांगे। सुभान अल्लाह। बेगम साहबा, आपकी ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मेरे जो पापा हैं वो जब हॉस्पिटलाइज हुए कराची के आगा खान में उनको लेके गए तो मैं नहीं जा सकी थी और सब गए थे, एयाज भी गए थे। और जब मुझे बुलाया गया तो उनकी डेथ हो चुकी थी। तो वो मेरे लिए ज़िंदगी में बहुत एक तकलीफ दे लम्हा था। बात नहीं हो सकी और मैं उनकी बहुत लाडली थी। मुझे नहीं पता, एक ही तो बेटी थी ना? जी, कभी पापा ने डांटा हो या कुछ किया। अम्मी ने तो थप्पड़ भी लगा लिया था, माएँ तो करती हैं, लेकिन पापा का तो वो मुझे बहुत तकलीफ़ है और बहुत दुख था मुझे उस बात का। और तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या उसके अलावा क्या आपका आखिरी मुकालमा हुआ अपने वालिद से? उनका बस यही था कि जब मैं उनके पास गई तो वॉशरूम कोई धो रहा था तो उन्होंने कहा बेटा इसको बोलें कि एक दिन और शोर ना करे, बस कल तक की तो बात और है। ये पापा के अल्फाज ये आखिरी थे। उन्होंने अगले दिन कहा अरे नहीं पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे नहीं बेटा बस ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ये शोर। चुभ रहा होगा उन्हें। जी। हुजूर सबसे गमगीन लम्हा? मैं समझता हूँ कि लाइफ में मुझे बहुत सी दफ़ा, बल्कि उसकी वजूहात मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे ये ज़रूर है कि मेरे पास बहुत सी महरूमियाँ थी। और उन महरूमियों में एक महरूमी है कि मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी और मैं पैदल ट्यूशन पढ़ाता था, फिर दूसरी जगह पढ़ाता था, फिर कॉलेज जाता था, बीच में कंपाउंड्री भी की मैंने। अच्छा। तो मैंने ये वाली महरूमियाँ हैं, इनमें कभी कभी मैं बहुत तकलीफ़ में, क्योंकि मैं कभी किसी के रहा, कभी
अपने फूफा के यहाँ, कभी मामू, क्योंकि चैलेंज के तौर पे मैं कराची आ गया था। ठीक है, सांगड़ से। सांगड़ से मैं अकेला आया था। तो ये कराची के स्ट्रगल के दौर की आप स्ट्रगल बात के कर रहे हैं, दौर। जिसमें लेकिन एक महरूमी उसमें ये जो महरूमिया वाली जो चीज़ थी वो ऐसा था कि मैं देखता था तो मुझे ऐसा, अरे ये भी होता है, ये भी होता है। एक स्वेटर मेरा आया था, चचा लंदन में एक मेरी चच्ची है वो लेके आई थी, उस स्वेटर को मैं इतना पहनता था और वो कोई कह देता था ये तो लंडे का, तो मैं कहा भाई मैं तो इसके साथ कोई लेटर थोड़ी लगा, ये तो बाका, यानी अब ओरिजिनल है तो उसको खामखा में लग रहा है। अच्छा। तो वो मुझे महरूमिया जो है ना मुझे इस काबिल किया कि मैंने कहा यार मैं कुछ बन के दिखा दूं। ये नाज़रीन बड़ी अहम बात है। आप देखिए इस सेगमेंट का सबसे अहम पहलू ही यही है कि बाज़ औक़ात हम जाने अनजाने में ऐसी बात कर जाते हैं जो दूसरे को बाज़ औक़ात सालों याद रहती, चुभती है। अब किसी शख्स ने अगर कोई अच्छा लिबास पहना है तो आप उसकी तारीफ़ कीजिए, दाद दे दीजिए। अगर आप ये नहीं कह सकते तो उसको नीचा दिखाने की क्या ज़रूरत है? जैसे आपने कहा कि आपको चुभ गई ना, मुझे कि अगर भाई चचा ने दिया है, मामू ने दिया है, तो किसी भी तरीके से उसकी वैल्यू को आप वो करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं किसी को कि भाई तुम्हारी हैसियत नहीं है। ये कह रहा हूँ, ये बहुत मिली थी, लेकिन आज मैं ये सोचता हूँ कि उन महरूमियों के बाद वही रिलेटिव्स मुझे अमेरिका और कहाँ कहाँ जब मैं शो में गया हूँ तो वो उनका था कि हमारे यहाँ भी खा लें, हमारे यहाँ रह लें, हमारे यहाँ कुछ वक्त दे दें आप। और जब वो देखते थे इतना क्लैपिंग हो रही है या जो भी हो रहा था, लूज टॉक शो जब हम करने गए थे, तो वो फिर मैं उसको वो सोच के फिर मैं कंपेरिजन थोड़ा करता हूँ आपस में, मुआवजा करता हूँ कि देखो यार आज वो मैंने कहा या अल्लाह अब तुमने मुझे कहाँ भेज दिया। और जिन्होंने कहा था उनको तो आप हमेशा वही स्वेटर पहन के मिलने जाते होंगे। नहीं मैं तो उन्होंने इतना बड़ा बारबेक्यू किया जब, तो मैं खुद मैंने कहा है किसी को नहीं छोड़ा। जो बच्चे उनके जो छोटे छोटे थे उनके अपने बच्चे इतने बड़े बड़े थे, वो सब लोग आए थे और मैं बीच में बैठा हुआ, फिर उन लोगों का रिकॉर्ड भी लगाता रहा। मैंने कहा याद है कुछ तुम्हें याद है? इस तरह से याद है मैं आपके इस शो के लिए, जो कि मुझे यकीन करें मैंने बड़े शोज किए हैं, ये नहीं कि मैं मुझे भाई आपके सामने कह रहा हूँ कि इतना डिफरेंट जो इसका आपने जो इसका जो फॉर्मेट बनाया ना वो इतना अच्छा है कि आपने उस हर पहलू को पकड़ा है जिस पे लोग बात नहीं करते। लोग कचर पचर इधर की उधर की लगा लोगों के अपना वो, लेकिन आपने इसका जो मेयार है और इसका जो क्योंकि आपका मिजाज भी वैसे ही, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की महरूमियाँ जो है इंसान को जो है जो कामयाबी की तरफ बनाती है। उसी के बाद जो कमी रह जाती है वो जब आपकी शादी होती है, उसमें तो मेरे पास कुछ नहीं था जब ये मुझे मिले थे, और इनके पास भी कुछ नहीं था। इनके पास थी लखनऊ की सकाफत थी। सकाफत थी हमारे, तो मैंने फिर वो सकाफत की वो खोल ली दुकान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा लगा आप तशरीफ लाए अयाज भाई। हमने हमेशा टेलीविज़न पे देखा, आपके काम से महजूज हुए, लुत्फ़ लिया, हमेशा अलग बात है, बचपन से आपको देखते चले आ रहे हैं, मगर आज आपको और करीब से जानने का मौका मिला, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपने शायरी के बारे में मैं कह नहीं पाया, लेकिन बड़ी बहुत अच्छा आपके अल्फाज, बहुत अच्छा तस्वुर, जो जिस तस्वुर को आप अल्फाजों की शक्ल देते हैं ना शायरी में, वो बड़ी डिफरेंट भी है, कमाल है। बहुत मेरे लिए आपका आना ही हमारे लिए बहुत एजाज़ का बाइस है, और फिर आपने जो अल्फाज कहे और आप का तशरीफ़ लाना, फिर बेगम साहबा के साथ तशरीफ़ लाना, बड़ी नवाजिश। बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहबा, आप दोनों तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और भाई अब उर्दू ज़ुबान है, उर्दू ज़ुबान पे एक शेर मैंने कहा था एक ज़माने में, कितनी तलखी है तेरे लहजे में, कितनी तलखी है, कितनी तलखी है तेरे लहजे में, जैसे उर्दू से आशना ही ना हो। अरे वाह, शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा।